चलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, लेट अस नाउ बिगिन विद आवर क्लास। गुड इवनिंग हो गई? यस वीनू, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा सबको गुड इवनिंग। नाउ बेटा लेट अस नाउ बिगिन विद आवर क्लास। बेटा आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स कह लो या कंपनी अकाउंट्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, अगर कंपनी अकाउंट्स की बात करें सो कंपनी अकाउंट्स अपने आप में एक पूरी बुक है आपकी, यू शुड नो। ठीक है, आपको पता होगा। बेटा कंपनी अकाउंट्स में और भी चैप्टर्स हैं। लाइकवाइज वी हैव इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बट एज फार एज आर टर्म वन सिलेबस इज कंसर्न, तो उसमें सिर्फ आपका क्या आ रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा अपने आप में इश्यू ऑफ शेयर्स बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। एक अगर मिथ आपके माइंड में कोई चल रहा है तो बेटा वो निकाल देना। ठीक है, हाँ मेरी बात को सुन लो ध्यान से, इससे इजी चैप्टर नहीं है। ठीक है सर, आपने पार्टनरशिप में भी यही बोला था। ठीक है, हाँ बेटा बोला होगा, बट मैं आपके लिए ये चैप्टर इतना इजी कर दूंगा बेटा, गारंटीड आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोवाइडेड यू अटेंड रेगुलर क्लासेस और साथ साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अगर आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो बेटा आई श्योर यू कि इस चैप्टर में गारंटीड आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गेटिंग द पॉइंट? हम शुरू कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, टू रन अ कंपनी और अ बिजनेस, to run any company or a business, which is the most ingredient or important part? Please tell me. To run a company or a business, which is the most ingredient or the important part? एक कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक बिजनेस को या कंपनी को चलाने के लिए? विच इज द मोस्ट इंग्रेडिएंट पार्ट? बेटा यहाँ भी तो हमें कंपनी ही चलानी है ना। ठीक है, तो एक बिजनेस या कंपनी को चलाने के लिए विच इज द मोस्ट इंग्रेडिएंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट? ठीक है, आई होप सबके आंसर्स ठीक होंगे। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ क्या क्या लिख रहे हो आप, कि कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें। ठीक है, हीमा कह रही है कैपिटल चाहिए, अपूर्वा कह रही है कैपिटल चाहिए, और दर्पण कह रहा है पैसे चाहिए, मनी चाहिए। विमलेश कैपिटल, हीमा मनी, वीनस मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट बाद में आएगी। ठीक है, अपूर्वा, हाँ अपूर्वा भी यही कह रही है सर, कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। पीयूष कह रहा है कैपिटल चाहिए, मेंबर्स। बेटा मेंबर्स और मैनेजमेंट बाद में आता है, पहले तो पैसा चाहिए ना। हाँ पूजा भी कह रही है कैपिटल चाहिए। ठीक है, शिव कह रहा है मेंबर्स चाहिए, आदमी चाहिए। नहीं बेटा, अब एक चीज समझ लो, टू रन अ बिजनेस और अ कंपनी विच इज द मोस्ट इंग्रेडिएंट पार्ट यू नीड। बेटा सबके मोस्टली आंसर्स ठीक है। जो लोग मैनेजमेंट कह रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट कम्स आफ्टर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पैसा चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, टू रन अ बिजनेस और अ कंपनी विच इज द मोस्ट इंग्रेडिएंट पार्ट यू नीड कैपिटल or money. In other words, you may say investment or funds और फाइनेंस। बेटा एक ही बात है, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी बोल लो आप, फंड्स बोलो, फाइनेंस बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, मनी बोलो, कैपिटल बोलो, बेटा दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। टू रन अ बिजनेस और अ कंपनी विच इज द मोस्ट इंग्रेडिएंट और इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड कैपिटल और मनी और इन्वेस्टमेंट और फंड्स और फाइनेंस। तो यू नीड दीज थिंग्स to run your business. These are the most ingredient parts to run a business or a company. चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया कि कोई भी बिजनेस और कंपनी चलानी है तो हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली फंड्स चाहिए। उसको आप कैपिटल बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, फंड्स बोल लो, फाइनेंस बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बट सर द सेकेंड क्वेश्चन वुड ऑब्वियसली बी व्हाट आर द मेन सोर्सेस बाय विच वी कैन रेज फंड्स। मतलब आपने बोला बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, पर वो सर पैसा कहां से आएगा? सेकंड क्वेश्चन वुड ऑब्वियसली बी व्हाट आर द सोर्सेस बाय व्हिच अ कंपनी रेजेस फाइनेंस। ठीक है, क्या क्या सोर्सेस हैं जहां से कंपनी फंड्स रेज करती है? ठीक है, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आने वाला। चलो अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे। मेन पार्ट पे ये तो आपको समझ में आ गया, कंपनी को रन करने के लिए क्या चाहिए,
फंड्स चाहिए, बट अब मेन पार्ट आता है कि कंपनी फंड्स कहाँ से लेके आए। बेटा कंपनी फंड्स रेज करती है, जस्ट अ मिनट, कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए। बेटा कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी के लिए मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? कंपनी किससे फंड्स रेज करती है? बेटा कंपनी फंड्स रेज करती है आपसे और मुझसे। तो कंपनी रेजेस फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, हम लोगों से। सर अगर कंपनी हमसे फंड्स रेज करेगी, सर कंपनी अगर हमसे फंड्स रेज करेगी तो हमें कुछ देगी भी। बेटा ऑब्वियसली यूनिलैटरल तो नहीं होगा ना रिलेशन, बायलैटरल होगा। अगर कंपनी आपसे कुछ ले रही है तो ऑब्वियसली आपको कुछ देगी भी। ठीक है, चलो ये तो चीज क्लियर हो गई। कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा जनरल पब्लिक से, कंपनी और भी कई लोगों से आएगा, बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट वो अभी नहीं बता रहा। अभी मैं सिर्फ जो चैप्टर के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि कंपनी फंड्स कहाँ से रेज कर रही है? जनरल पब्लिक से। द कंपनी इज रेजिंग फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो इससे कंपनी क्या रेज कर रही है? फंड्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अच्छा बेटा अगर कंपनी जनरल पब्लिक से फंड्स रेज करेगी, ऑब्वियसली अगर किसी से कुछ आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली इन रिटर्न आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी जनरल पब्लिक को इन रिटर्न क्या दे रही है? बेटा कुछ ना कुछ तो देगी, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो देगी। इन रिटर्न कंपनी विल डेफिनेटली गिव सम इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न, कुछ ना कुछ रिटर्न में देगी। बेटा कंपनी रिटर्न में क्या दे सकती है? कंपनी रिटर्न में शेयर्स दे सकती है। कंपनी रिटर्न में शेयर्स दे सकती है। बेटा अभी मैं दोबारा समझाऊंगा। कंपनी रिटर्न में इक्विटी शेयर दे सकती है। चलो मैं लिख देता हूं, यू आर स्टडीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो इन रिटर्न द कंपनी वुड गिव equity share or a preference share or a debenture or a bond etc. बेटा देयर कुड बी अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें कंपनी दे सकती है, बट मैं आपके सिलेबस के आपको जो अभी पढ़ने के लिए रेलिवेंट है उसके पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सर हमें ये बात समझ में आई, कि बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए, और वो बिजनेस या कंपनी पैसा कहाँ से रेज करती है? जनरल पब्लिक से रेज करती है। जनरल पब्लिक से पैसे रेज करके उनको क्या देती है इन रिटर्न? उनको शेयर्स दे देती है। वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है, वो प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, वो डिवेंचर भी हो सकता है, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इन रिटर्न कंपनी जनरल पब्लिक को कुछ दे देती है। सर हमें ये बात तो समझ में आ गई, और सर हमें ये बात भी समझ में आ गई कि जो ये शेयर्स हैं, ये डिवेंचर्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, ये क्या है? कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फंड है। बेटा ये सारी चीजें कंपनी के लिए क्या है? सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का क्या मतलब है? कंपनी का सोर्स यहाँ से आ रहा है, कंपनी यहाँ से फंड्स रेज कर रही है। बेटा ये क्या है आप कंपनी के लिए? फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कंपनी के लिए क्या होगा? एक तरह से सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब ये चीजें कंपनी को पैसे ला के दे रही है, क्योंकि कंपनी जो फंड्स रेज कर रही है रिटर्न ये चीजें दे रही है जनरल पब्लिक को। सो दीज आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी। सर ये तो कुछ कुछ बातें हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ी है। बेटा ऑब्वियसली पढ़ी होंगी, बेटा। बिजनेस स्टडीज में भी आपका फाइनेंशियल मार्केट आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो हो सकता है आपने वहां पे भी पढ़ा हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो ही हम आगे चलेंगे, उससे पहले हम आगे नहीं चलेंगे। तो आपको इतनी कहानी मैंने बता दी, टू रन अ बिजनेस और अ कंपनी which is the most ingredient or the important part, capital और funds और investment और money और finance। कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, बट कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी कहाँ से फंड्स रेज कर रही है? जनरल पब्लिक से। इन रिटर्न भी उनको कुछ दे रही है। बेटा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा।
तो उनको इक्विटी शेयर दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, डिबेंचर दे सकती है, बॉन्ड्स दे सकती है। सर हमें ये समझ में आ गया कि ये जो शेयर है या डिबेंचर है कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम करते हैं। कंपनी को ये पैसे लाके देते हैं, कंपनी इन रिटर्न इन चीजों को देती है जनरल पब्लिक को, और कंपनी के पास पैसा पहुंचता है। तो ये अब क्या है कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा आपने ये सबने पढ़ा होगा, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, बिजनेस स्टडीज में। द कंपनी रेजेस फाइनेंस बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, द कंपनी रेजेस फाइनेंस बाय द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, द कंपनी रेजेस फाइनेंस बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स, द कंपनी रेजेस फाइनेंस बाय द इशू ऑफ bonds, the company uses its retained earnings। सर ये सारी बातें तो हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ी है, मतलब वहां पे और यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं सिर्फ आपका ग्राउंड बना रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना मैंने बता दिया कि जो ये शेयर्स और डिबेंचर्स क्या काम करते हैं, कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम करते हैं। कंपनी इनको इशू करती है और जनरल पब्लिक से फंड्स को रेस करती है, ठीक है। बेटा अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक थम्स अप मुझे देना, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। बेटा अगर यहाँ तक मेरी बात समझ आई तो एक थम्स अप देना, इसके बाद हम आगे चलेंगे। सो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बेटा वो कैपिटल वाला पार्ट हो गया, अब आगे का बताओ, यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। हाँ बेटा बिमलेश, ये बैंक लोन वाला पार्ट है ना, अभी मैं अभी नहीं बताया, मैंने बता दिया आपको। वैसे ये चीज मैंने बताई तो, द कंपनी रेजेस फाइनेंस बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। बाकी अभी हमने शेयर्स की बात करनी है, अभी वो बाकी चीजों की बात नहीं करनी, तो उसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। चलो अनुराग को कोई डाउट नहीं है। सर अनुराग कह रहा है सर बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलो, पीयूष को कोई डाउट नहीं है। शिव मैं सब कुछ बताऊंगा, बॉन्ड्स क्या बताऊंगा, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं करा। बॉन्ड्स भी बताऊंगा, डिबेंचर्स भी बताऊंगा, इक्विटी प्रेफरेंस सब पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम आने पे, है ना। हर इश्क का एक वक्त होता है, हर इश्क का एक वक्त होता है, अभी हमारा वक्त नहीं है, ठीक है। वक्त आने दो, हर इश्क का एक वक्त होता है, अभी हमारा वक्त नहीं है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि इश्क नहीं है, कुछ तो रहा होगा ना, ठीक है। तो टाइम आने दो बेटा, पढ़ेंगे। हिमा, पूजा, अनुराग कहीं डाउट नहीं है, पूर्वा को कोई डाउट नहीं है। तनीषा आपको मिलेंगी रिकॉर्डिंग में, हर क्लास में बेटा यही चीज बोलता हूँ, ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट से बात करो, सहज सर के बात करो, दे विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स एंड द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती है और आपको मिल जाएंगी जरूर, ठीक है। आपको बात करनी पड़ेगी ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट से, दे विल टेल यू द एंटायर प्रोसेस। चलो वीनस को कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा मैं नाम सबके नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। प्रथम, आर्गो, दर्पण, हाँ दर्पण। बेटा ये बताओ कि डाउट है या नहीं है, वाह वाह तो चलेगा, ठीक है। नहीं डाउट किसी को नहीं है, विशाल को भी कोई डाउट नहीं है बेटा। अब मैं चैट बॉक्स से बाहर आके आगे चलता हूँ, ठीक है। चलो बेटा जो मैंने पढ़ाया आपको वो रिटेन करना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, ठीक है। आपने ये भी बता दिया कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, जनरल पब्लिक से आता है। जनरल पब्लिक से फंड्स रेज करके कंपनी उनको इन रिटर्न क्या दे रही है, इक्विटी दे रही है, प्रेफरेंस दे रही है, डिबेंचर्स दे रही है, बॉन्ड्स दे रही है। तो ये सारे क्या काम करते हैं, कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम करते हैं, ठीक है। पर ये सर नाम तो अलग अलग है सबके, ठीक है। और आप कह रहे हो तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने वर्बली बताया कि कंपनी लोन दे सकती है, कंपनी रिटेन्ड अर्निंग को यूज कर सकती है। तो सर कंपनी तो बहुत तरीके से फंड्स रेज कर सकती है, पर ये चीजें होती क्या है, ये शेयर्स हैं क्या, ये डिबेंचर्स हैं क्या, ये बॉन्ड्स हैं क्या, ये इक्विटी प्रेफरेंस है क्या, बेटा वही उस पे ही मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। और एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ने के बाद एमसीक्यूज करोगे तो बेटा ऑटोमेटिक एमसीक्यूज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज हो जाएंगे। आपने बस इसके एक एक फीचर को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो बेटा बेसिस, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ। और बेटा ये ना मैं आपको एक साथ दो चैप्टर का बेस बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ शेयर्स नहीं पढ़ा सकता आपको। अगर सिर्फ शेयर्स पढ़ोगे ना तो बेटा ऐसे आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी, फिर आपको डिबेंचर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट करके बताऊं कि ये शेयर है, ये डिबेंचर है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर डिबेंचर है। हाउएवर डिबेंचर जो आपने पढ़ना है टर्म 2 में पढ़ना है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ पैरेलली बताऊंगा, क्योंकि समझ आपको पैरेलली ही आएगा। सिर्फ शेयर्स के मैं 5-7 फीचर बता के आगे चल जाऊं, फिर डिवेंचर्स बताऊं, तो बेटा आपको वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से चलूंगा, तो आप समझ लो कि शेयर्स और डिवेंचर्स का डिफरेंस आप दोनों पढ़ रहे हो। डिवेंचर वाला पार्ट हमारा टर्म 2 का पार्ट है, बट फिर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो बेसिस,
shares can also be called as stock, debentures can also be called as bonds. एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये आपके लेवल तक मैंने दोनों सेम ले लिए, शेयर्स और स्टॉक, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। दोनों अलग अलग सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स अलग है, स्टॉक अलग है, डिबेंचर्स अलग है, बॉन्ड्स अलग है। हाँ, अभी मैंने आपको समझाने के लिए या आपके लेवल तक इन दोनों को मैं अभी सेम मान के चलूँ, तो अभी मैं डिबेंचर और बॉन्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, अभी मैं शेयर और स्टॉक में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, क्योंकि उन दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं शेयर्स और स्टॉक को अभी एक मान के चल रहा हूँ, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को अभी एक मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे दोनों में डिफरेंस है, तो आप ये मत कहना सर शेयर्स और स्टॉक सेम होते हैं, सेम नहीं होते, सिक्योरिटीज अलग अलग हैं, हाँ, बट मोरलेस दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर ही काउंट होती। ऐसी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स सिक्योरिटीज अलग अलग हैं, बट मोरलेस दोनों सेम सिक्योरिटीज ही काउंट होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव, बेटा ऑब्जेक्टिव में आपको समझा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का, ऑब्जेक्टिव दोनों का बिल्कुल क्लियर है, टू रेज मनी, ठीक है। बाप कंपनी को क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, चलो उसको छोड़ो जो मैं बोलने लगा था, कंपनी को फंड्स चाहिए, ठीक है। तो कंपनी कैसे फंड्स रेज करेगी, द कंपनी रेजेस फंड्स ईदर बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स और बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, to raise money from the general public by the issue of बेटा यहाँ पे शेयर इशू कर दिए, वहां पे बेटा ऑब्वियसली डिबेंचर इशू करेंगे, तो इतनी आप कॉमन सेंस खुद लगा देना, ठीक है। उसके अलावा बेटा जब कंपनी ने ये सारी चीजें जनरल पब्लिक को दी, तो बेटा जिसके पास शेयर होता है, जिसके पास शेयर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कौन होगा, जिसके पास शेयर है, मतलब जो जनरल पब्लिक थी ना वो क्या बन गई, अब शेयर होल्डर बन गई है। तो जिसके पास शेयर है या स्टॉक है उसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर, फाइन। तो आगे से मैं वर्ड यूज करूंगा शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर, तो आप समझ जाना सर किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है, जिसके पास डिबेंचर है वो डिबेंचर होल्डर, ठीक है, डिबेंचर होल्डर, और वी कैन से बॉन्ड होल्डर। तो जिसके पास डिबेंचर है वो डिबेंचर होल्डर है, और वी कैन से बॉन्ड होल्डर, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये तो आपने पढ़ लिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स इज सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हु आर दे, ये लोग कौन होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है, जिसके पास डिबेंचर है वो डिबेंचर होल्डर है, ठीक है। अब हु आर दे बेसिस पे आते हैं, हु आर दे, ये लोग कौन है, शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी। देखते हैं किसका आंसर ठीक है, अपूर्वा का मुझे सबसे पहले नजर आया आंसर, बाकी हो सकता है पहले भी लोगों ने लिखा हो, पहले भी स्टूडेंट्स ने लिखा हो, चलो ठीक है बेटा उसको हम आगे लेके चलते हैं। और हाँ, अपूर्वा का मुझे सबसे पहले नजर आया, अपूर्वा ने सबसे पहले लिखा है बेटा शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं, बेटा बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, अगर आपने अकाउंट्स में नहीं पढ़ा तो अपूर्वा ने लिख दिया, प्रियांशी या प्रियांशु, हाँ प्रियांशी, सॉरी प्रियांशी ने लिख दिया, शिव ने लिख दिया, बिमलेश ने लिख दिया, पीयूष ने लिख दिया, स्नेहा ने लिख दिया, बेटा सबको ही पता है। रजनी बेटा आपका आंसर गलत है, ठीक है, पार्टनर नहीं होते, पार्टनरशिप से बाहर निकल आओ थोड़ा, ठीक है। हाँ अर्को का भी ठीक है, प्रथम का भी ठीक है, शायद मैं बीच में और भी मिस कर गया हूँ आंसर्स, ठीक है। चलो बेटा सबके ही आंसर्स ठीक है, इसका मतलब सबको ही पता है, सबको ही पता है। सर शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सर शेयर होल्डर ना कंपनी के मालिक होते हैं, सर ये जो शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं। अभी मैं प्रूव करूंगा, हाउ आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये लोग कंपनी के मालिक होते हैं। बेटा ये लोग कंपनी के मालिक कैसे होते हैं, अभी इस पे आएंगे, हाउ द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर्स, बेटा एक चीज समझ लो, ये जो डिबेंचर्स है ना ये क्या होता है, डेट, डेट मीन्स उधार,
बेटा उधार लेना ही होता है, चुकाना भी होता है। सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है, जिसने उधार दिया वो छोड़ेगा अपने पैसे? नहीं छोड़ेगा ना। तो डेट क्या है, ये डिबेंचर्स क्या है, एक तरह का डेट है, उधार है। बेटा अगर उधार लेना ही नहीं है, सिर्फ चुकाना भी है, तो बेटा अगर कंपनी ने पैसे लिए हैं डिबेंचर इशू करके, इसका मतलब कंपनी ने उधार लिया है। उधार लिया है कंपनी ने, उधार चुकाना है। किसको चुकाना है? डिबेंचर होल्डर को चुकाना है। तो कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर उसके कौन है, बताओ जल्दी से बेटा। पूजा बहुत देर से बताया आपने। हाँ, तो कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर कौन है? अरे पीयूष क्या लिख रहे हो? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ बेटा, अभी रुको 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 बेटा, ये चैट बॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, आंसर्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, मैं पहले इसका सेट कर लूंगा, उसके बाद हाँ मैं नेहा से पढ़ना शुरू करूंगा। नेहा का आंसर बेटा, हो सकता है ऊपर किसी का मिस हो गया हो, कोई बात नहीं बेटा। अगर कंपनी, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कंपनी ने फंड्स रेज करे, उसको उसके बदले डिबेंचर दे दिए। डिबेंचर क्या होता है? उधार होता है। तो उधार कंपनी ने लिया हुआ है किससे? डिबेंचर होल्डर से। बेटा अगर डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने उधार लिया हुआ है, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन है? कौन है आप बताओ, कौन है? डिबेंचर होल्डर को कंपनी ने पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन है? नेहा ने बता दिया। पीयूष, पीयूष बेटा गलत है आपका। अपूर्वा ने बता दिया। अखिल, अखिल का भी गलत है बेटा, क्या कर रहे हो? नेहा का ठीक है, शिव का ठीक है, पीयूष ने ठीक कर दिया, प्रियांशी का ठीक है, दर्पण का ठीक है। हिमा बेटा जो मैंने पूछा उसका आंसर करो। और रजनी का ठीक है, नेहा का ठीक है, वीनस का ठीक है। बिमलेश बेटा जो मैंने पूछा वो नहीं आपने लिखा। अनुराग का ठीक है। चलो बेटा, ये सीएम कौन है? सीएम तो बेटा तनीषा सीएम हो आप, कहाँ की सीएम हो बेटा? ठीक है तनीषा, आपका आंसर गलत है। पूजा का भी गलत है बेटा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा जिनका गलत है, ठीक है, जिनका ठीक है अच्छी बात है, जिनका गलत है बेटा मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, वो क्या लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिबेंचर क्या है? उधार है, डेट है। अगर कंपनी ने उधार लिया, किससे लिए? डिबेंचर होल्डर से लिए। मतलब कंपनी ने जब पैसे लिए और डिबेंचर इशू करे, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से क्या लिया है? उधार लिया है। तो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से अगर उधार लिया तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी ने पैसे वापस करने हैं। बेटा जिन लोगों को पैसे वापस करने होते हैं वो लोग कौन होते हैं बेटा? डेटर नहीं होते बेटा, वो क्रेडिटर होते हैं। वो लोग कौन होते हैं बेटा? क्रेडिटर होते हैं। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, कम से कम 6-7 बच्चों ने गलत आंसर लिखा है बेटा, 6 से 7 बच्चों ने गलत लिखा है, बाकी जिन्होंने ठीक लिखा है ठीक लिखा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिसअपॉइंट हूँ बेटा, आपको ये भी नहीं पता कि क्रेडिटर कौन होते हैं? तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। फाइन, पता होना चाहिए बेटा, इसमें कुछ नहीं है खास। सो हु आर दे? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो एमसीक्यू आना ही आना है, कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा ये, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। बेटा डिबेंचर होल्डर के पैसे कंपनी ने वापस करने हैं, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर हुए या नहीं हुए? ठीक है, इसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। सर वो तो बात ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि ये शेयर होल्डर को आपने ओनर क्यों लिख दिया? बेटा अब समझते हैं कि हाउ द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वैसे हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सर ये तो बताओ कि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर कैसे? बेटा अब मैं वही बता रहा हूँ, हाउ द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसका एक रीजन नहीं, बहुत सारे, पहले एक रीजन बता दो, ठीक है बेटा। ये तो आप सबको पता है, सपोजिंगली यू बाय द शेयर ऑफ सम कंपनी, ठीक है। आपने किसी भी कंपनी का XYZ लिमिटेड, किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, अगर आपने शेयर खरीद लिया तो यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है बेटा। वो शेयर ऊपर भी जा सकता है, इट कैन गो अप एज वेल एज डाउन, इट कैन गिव यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिटर्न। बेटा अगर अगर मुझे एक चीज बताओ, इसका आंसर लिख के बताना बेटा। सपोजिंगली आपने कोई शेयर खरीदा 70 रुपीज का, सपोजिंगली आपने कोई शेयर खरीदा 70 रुपीज का, इट कैन गो अप एज वेल एज डाउन, ऊपर भी जा सकता है। इस 70 का 75 भी हो सकता है, ये 70 का 60 भी हो सकता है बेटा, इट कैन गो अप एज वेल एज डाउन, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। अगर आपने एक शेयर खरीदा 70 रुपीज का, तो यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, शेयर होल्डर आप हो, तो द शेयर कैन गो अप एज वेल एज डाउन। बेटा इन द इवेंट ऑफ बोथ द केसेस द शेयर होल्डर विल टेक द प्रॉफिट एंड बेयर द लॉस, ठीक है बेटा। दोनों ही केसेस में
दोनों ही केसेस में अगर प्रॉफिट हुआ 70 का 75 हुआ, who will take the profit? Shareholder. In the event of loss, in the event of loss, who will bear the loss? The shareholder. ठीक है, तो in the event of both the cases, in the case of profit as well as in the case of loss, shareholders will take the profit and bear the loss, and that is why they are called the owners. वो मालिक है, मालिक हो गया ना। जैसे supposedly you are doing a business, you are running a shop, आप कोई दुकान चला रहे हो बेटा, अगर आप दुकान चला रहे हो, आप उस दुकान के मालिक हो, ठीक है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर प्रॉफिट है, किसका है? मालिक का है। अगर उस बिजनेस में लॉसेस हो गए तो भी किसका है? ओनर का है। तो बेटा दोनों ही केसेस में किसको बेयर करना पड़ेगा? ओनर को बेयर करना पड़ेगा। तो बेटा ये एग्जांपल समझ में आया कि जब एक शेयर आप खरीदते हो, इट कैन गो अप एज वेल एज डाउन in the event of both the cases. In the case of profit as well as in the case of loss, shareholders will take the profit and bear the loss, and that is why they are called the owners. इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं, एक रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर गया तो इसको बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर ये नीचे गया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। पर दोनों केसेस में किसको बेयर करना है? शेयर होल्डर को, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ओनर्स। और डिबेंचर होल्डर क्या है? डेट है, इसलिए दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स। बेटा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। एक तो फॉर्म ऑफ रिटर्न, शेयर्स का क्या हो गया? कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब शेयर्स पे पैसे आप कैसे कमा सकते हो? कैपिटल जब आपकी एप्रिशिएट होगी, जितने का शेयर खरीदा अगर वो बढ़ गया, जो पैसे आपको मिले उससे आप पैसे कमाओगे। दूसरा फॉर्म ऑफ रिटर्न फॉर अ शेयर होल्डर इज डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स, डिविडेंड क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड डिबेंचर होल्डर्स गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा अभी तो मैंने बताया कि डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने पैसा लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। अगर डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने उधार लिया हुआ है तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्या पे करेगी? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। गेटिंग द पॉइंट? अगर डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने उधार लिया हुआ तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। बेटा उधार के ऊपर इंटरेस्ट ही पे किया जाता है, लोन पे। तो इसीलिए हर एक डिबेंचर के साथ क्या लिखा होता है? 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। बेटा व्हाट इज दैट? 8, 9, 10% डिबेंचर, दैट इज देयर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट which is paid by the company to the debenture holder, ठीक है। डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस पे डिबेंचर्स पे मैं थोड़ा फोकस कम कर रहा हूँ, शेयर्स पे ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। शेयर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, एंड डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। बेटा मालिक है ना, मालिक है ना, तो मालिक को क्या मिलेगा? जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में मालिक कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो जब प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स बांटते हैं। ऐसे ही इस कंपनी के केस में मालिक कौन है? शेयर होल्डर है। तो जब प्रॉफिट आएगा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर विल गेट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं पार्टनरशिप जब पढ़ रहे थे, जब प्रॉफिट आया किसने डिवाइड करा? पार्टनर्स ने, क्योंकि वो ओनर थे, मालिक थे। यहाँ मालिक कौन है? अभी तो बताया यहाँ मालिक कौन है? शेयर होल्डर। जब प्रॉफिट आएगा तो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बट their dividend is not fixed. इंटरेस्ट जो था वो फिक्स था, but their dividend is not fixed. The dividend is completely dependent upon the company earnings. बेटा मालिक है ना, कंपनी के अर्निंग के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जितना कंपनी कमाएगी उस हिसाब से मिलेगा। सो इट इज completely dependent upon the company's earnings. Whatever the company earns, some part is distributed. Some part is distributed among shareholders. Some part is distributed among shareholders in the form of dividend. बेटा मैंने पूरी लाइन ही लिख दी है, ठीक है, जो मैं ओरली भी बता सकता था, बट मैंने फिर भी आपको याद करने के लिए, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आया इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया। बट ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपका पूरा फाउंडेशन है शेयर्स का। शेयर्स में प्रॉब्लम क्यों रहती है? बच्चों का बेस ही नहीं होता। जब बेस नहीं होगा तो बेटा क्या पढ़ोगे आप? ठीक है, आपको ये नहीं समझ आ रही कि शेयर होता क्या है,
डिविडेंड होता क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, शेयर्स मालिक कैसे होते हैं, बेटा यही बातें नहीं पता होगी तो क्या करो, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है। तो शेयर होल्डर्स गेट्स डिविडेंड, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, whatever the company earns, some part is distributed among shareholders in the form of dividend and some part is retained by the company. कुछ पार्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के में डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कुछ पार्ट कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको वैसे बोलते हैं पे आउट रेशो, या पे आउट रेशियो वैसे बोलते हैं, पर वहां तक मैं नहीं बताऊंगा कि उतना आपके लिए भी रेलिवेंट नहीं है। एंड सम पार्ट इज रिटेन बाय द कंपनी, कुछ पार्ट कंपनी रिटेन करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग अब समझ में आया क्या होती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जो कंपनी ने पैसा कमाया और उसको रिटेन करके रखा, अभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा डिविडेंड की फॉर्म में, वो होती है रिटेन्ड अर्निंग्स। और वी कैन से रिजर्व्स इन सरप्लस, और वी कैन से रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा टाइम का नहीं पता चला, हमारा सेकंड सेशन का टाइम भी हो गया। चलो बेटा फटाफट मुझे ये लिख के बताना, नेक्स्ट पॉइंट आपने मुझे बताना है, ठीक है। जितना मैंने बताया वो सब सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, रिस्क कहाँ ज्यादा है, जल्दी से लिख के बताओ, ठीक है। कोई डाउट है वो भी लिखो। अभी मैं ब्रेक के बाद मिलेंगे, हम 2-3 मिनट के बाद दोबारा रिकनेक्ट करना है, और थोड़ा स्पीड बनानी है हमें, मुझे एमसीक्यूज भी कराने हैं, ठीक है। तो स्पीड बनानी पड़ेगी। चलो अभी तक का जो हमने सुना, जो मैंने पढ़ाया आपको, आपको क्या लगता है, विच इज मोर रिस्की, अ शेयर और अ डिवेंचर, क्या ज्यादा आपको रिस्की लग रहा है? एक सेकेंड। चलो बेटा लेट अस मीट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, दोबारा कनेक्ट कर लेना। हाँ ये सीएम बेटा, मैं सीएम बोल लूँ आपको, इफ यू डोंट माइंड। तनीषा, यस तनीषा कह रही सर मालिक को ज्यादा रिस्क होगा। और अच्छा ये तो मैं नीचे ऊपर आ गया शायद। हाँ सबने लिखा सर शेयर्स रिस्की हैं, ठीक है। अनुराग अभी फोर फीचर और प्रोराटा कहाँ आ गया बच्चे, ठीक है, वो कहाँ चले गए आप अभी बेटा, वो बहुत आगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, ठीक है। अनुराग पहले शादी करोगे, उसके बाद सोचेंगे ना कुछ, ठीक है। तो अनुराग फोर फीचर और प्रोराटा कहाँ आ गए आप, करेंगे सब कुछ करेंगे टाइम आने पे। चलो बेटा सबने लिख दिया, सृष्टि